लॉकरम एप्लीकेशन से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जो कि 1260 59 तक हो गया था। आज उसे आगे करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, इन माई लाइफ टाइम आई हैव बिन ग्रेटली प्रिविलेज्ड टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप पढ़िए ऑप्शन। एक बार पहले वीडियो पॉज करके आप कोशिश करिए क्वेश्चन बनाने के लिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। देखिए नो इम्प्रूवमेंट पहला ऑप्शन, ओनली अ फ्यू ऑफ, या फिर नन ऑफ, या लिस्ट ऑफ दम। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है पहले का ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट है पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी refers to the situation where those who are poor will trap in poverty। देखिए विल बी ट्रैप, विल रिमेन ट्रैप, विल बी रिमेन ट्रैप होता है ना, विल के बाद ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे वी के बाद वी थ्री आना चाहिए, तो सेंटेंस आवाज़ तो आएगा ही नहीं, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। हु आर यहाँ पे देखिए, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ में अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो आप जल्द से जल्द एलिमिनेट करके आप अपने ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। There was a time when it was fashionable to have a dainty dog like as the poodles or any other teeny creature as a pet। देखिए like as the pedal सच, देखिए सच पैडल बिल्कुल सही है, क्योंकि सच पैडल होता है, किसी एग्जाम्पल के लिए हम सच लगाते हैं, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नाउ दे रेंट फॉर अ 2-room house can run as high to raise 40,000 in मुंबई। देखिए यहाँ पे एज और एज का एक पेयर होता है जो कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है। सो टू नहीं होता, सच एज होता है, सो दैट होता है, लेकिन यहाँ पे एज और एज का पेयर दिख रहा है जो कि इन दोनों के बीच पॉजिटिव केस हमेशा रहता है, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल्स विजिट देयर रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज़ फेमस। कौन सा ऑप्शन हो सकते हैं, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो लॉट्स ऑफ होता है या फिर अ लॉट ऑफ होता है, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए अ लॉट ऑफ, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, बाकी अ लॉट ऑफ पीपल बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नो बाई सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हैड नॉट नीड टू बाई, नीड नॉट हैव बॉथ, या फिर डिडंट नीड टू बाई। टू बाइंग यहाँ पे तो गलत है, डी के बाद डिड के बाद वी1 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे टू बाई नीडेड। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नीड नॉट हैव बॉथ, हैव के बाद वी3 बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। आगे देखिए, आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपेंसिव एज, नहीं, सो एज सच एज होता है ना, आई हैड इन अ पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, तो यहाँ पे सच एज एग्जाम्पल के लिए हम लगाते हैं, अभी मैंने बताया, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, सच एज होता है, तो बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, ही ट्राई टू प्रिवेंट। देखिए प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आना चाहिए, प्रिवेंट फ्रॉम का पेयर होता है, प्रिवेंट हिज फ्रेंड, टू नहीं आएगा, प्रेफर के बाद टू आता है ना, प्रिवेंट फ्रॉम लेता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फ्रॉम स्मोकिंग, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन दिख रहे हैं एलिमिनेट करने लायक और अच्छे क्वेश्चन, उसको तुरंत आप एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश करिए। द बॉयज़ वर डिलाइटेड, डिलाइटेड के साथ एट आता है, ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, डिलाइटेड एट होता है, आप उसको याद रखिए, डिलाइटेड एट। तो 3 बार जब आप खुद से बोलेंगे ना, तो जब एग्ज़ाम में ये चीज़ दिखेगा ना, तो आपके माइंड में डिलाइटेड आएगा, तो तुरंत आपको डिलाइटेड एट, तुरंत आपके मन में ये बात आनी चाहिए, आपकी ज़ुबान पे ये वर्ड आना चाहिए, डिलाइटेड एट। आप
ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूज़न होगा। सबसे पहले आप 2-3 बार इसे बोलिए डिलाइटेड एट, तो जहाँ ये क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको तुरंत वो चीज़ याद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिलाइटेड एट यानी कि यहाँ पे डिलाइटेड एट द आइडिया ऑफ, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, द चिल्ड्रेन आर टू, देखिए टू और टू का पेयर, टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कि या फिर नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देखिए सीट थ्रू यानी कि बहुत देर तक बैठे रहना, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। अवॉइड के बाद मैंने बताया था चिंडा था, अवॉइड, प्रेफर, अपीयर, लाइक, डिसलाइक, रिमेन, ये सब होते हैं ना कि डेनी, अवॉइड, एविटेबल, एविटेबल नहीं सॉरी, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, लेकिन इनके बाद अवॉइड के बाद ट्रैवलिंग इन होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, सी हैज़ बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर अ ईयर, सी डिड नॉट फिनिश इट येट। देखिए हैज़ बीन है तो डिड कैसे आ जाएगा, सेंटेंस तो प्रेजेंट में चल रहा है, हैड नॉट फिनिश्ड होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हैज़ आपके बाद V3 आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगला देखिए, द डिस्कस्ड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। देखिए यहाँ पे ऑफ विजिटिंग होना चाहिए, डिसऑर्डेड, डिसऑर्डेड के साथ फ्रॉम आता है, यहाँ पे फ्रॉम विजिटिंग होना चाहिए। देखिए डिसऑर्डेड और प्रिवेंट फ्रॉम, डिलाइटेड एट, प्रिवेंट फ्रॉम, डिलाइटेड एट मैंने बताया अभी, इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी डिसऑर्डेड के साथ फ्रॉम यानी कि थर्ड ऑप्शन। टू सीनियर ऑफिसर हैव बीन entrusted with the responsibility to by organizing the reception of the guest। देखिए फॉर ऑर्गेनाइज, ऑफ के बाद चिंड आना चाहिए, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आता है ना ING, प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि टू ऑर्गेनाइज नहीं, ऑफ ऑर्गेनाइज बिल्कुल सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1274 यानी कि देखिए, he has been solving this sum for a couple of hours but he did not solve it yet। देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, फिर डिड नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, बाकी हैज़ नॉट सॉल्व सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, द civic bodies in the capital have formed teams to crack down on coaching centers found violated a law। देखिए यहाँ पे वायलेटेड नहीं होना चाहिए, वायलेटिंग आएगा ना, फाउंड वायलेटिंग द लॉ, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिए, द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सजेस्टेड दैट ही लैंडस्केप बी डेवलपिंग, बी के बाद V3 आता है, बाई एडिंग वाटर फाउंटेन अराउंड द स्क्रप्चरल है। देखिए 2+V3 आना चाहिए, तो यहाँ पे है B V3 और 2+V3 नहीं सॉरी B+V3 ना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल द कोचिंग सेंटर्स without fire safety arrangements housing above the 4th floor be shut down immediately। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इस ऑप्शन में। यहाँ पे हाउसेस अबव द 4th फ्लोर, सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल। आगे देखिए,
His ceremony will following by tea and refreshment for the guest. देखिए विल बी फॉलोड बाई बिल्कुल सही है, बी के बाद V3 स्ट्रक्चर सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन सही है। दोज हु हैव नॉट रिसीव द इन्वेस्टिगेशन ही शुड लीव। यहाँ पे ही और दोबारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा, शुड लीव यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, नो अदर मैन इन द सिटी इज़ एज रिच दैन। देखिए एज दैन का पेयर नहीं होता है, एज और एज का पेयर होता है ना, तो रिच दैन ही इज़ नहीं, एज रिच एज होना चाहिए। बाकी कोई ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, मोर रिचर नहीं है, कंपैरिजन नहीं आएगा। आगे देखिए, ऑफ रमा एंड उषा द लेटर इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे द लेटर इज़ मोर, लेटर जो होता है ना बाद में, यानी कि बाद में, और बाद वाला LATTER जो होता है ना, ये बाद वाला होता है, यानी कि बाद वाला, और ये बाद में। तो दोनों ऑप्शन को दोनों को आप ध्यान रखिए। वैसे इसका ऑप्शन सेकंड है, द लेटर इज़ मोर, यानी कि ये बाद वाला की बात कह रहा है, बाद वाले की बात कह रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप टू यूरोप। देखिए यहाँ पे बाय द नेक्स्ट वीक विल हैव मैड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हैव के बाद V3 बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए प्रीपोजिशन बेस, ही परसिस्ट टू डू दैट ही थ्रू वॉज राइट। परसिस्ट इन होता है, इसको आप ध्यान में रखिए, परसिस्ट इन होता है, इंसिस्ट परसिस्ट इन होता है, आप इसको याद रखिए, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। परसिस्ट इन होता है, यानी कि हम ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इन डूइंग व्हाट ही टफ। देखिए बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बहुत ही हर कोई कंफ्यूज होता है, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी, मैं खुद इसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखिए। परसिस्ट इन होता है, प्रीपोजिशन बेस एक क्वेश्चन तो आने ही आने कन्फर्म है। वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग यू काइंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए विल हैव अ प्लेजर, वी आर हैविंग प्लेजर, या फिर वी हैव प्लेजर जो है ना एक फेज़ है, तो बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, फेज़ यानी कि पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वी मस्ट नॉट प्रिवेंट, देखिए प्रिवेंट फ्रॉम होता है, मैंने पहले बताया था। अब जब आप 2-3 बारी से आप खुद से बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम, तो प्रिवेंट फ्रॉम होना चाहिए, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, सही है। द मैन्युफैक्चर यहाँ पे दिया था मस्ट नॉट प्रिवेंट टू डू व्हाट आई वांट, तो यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉम होना चाहिए, तो बिल्कुल से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द मैन्युफैक्चर कन्फर्म्ड विद द स्पेसिफिकेशन गिवन फ्रॉम द क्लाइंट। देखिए टू बी द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय with the specification by the specification given for, क्या हो सकता है। देखिए इसका ऑप्शन यानी कि टू द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए, द शोल बिल स्टॉक कैन बी recognized from its long leg and broad wings। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, रिकॉग्नाइज थ्रू इट्स, रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम इट्स, या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स। देखिए कैन बी के बाद V3 आता है, मॉडल प्लस V3, तो ये स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आई हैव अ ट्रैवल कोल्ड ड्यूरिंग सर्वियल डे नाउ। देखिए यहाँ पे और डे नाउ यानी कि एक, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस नहीं तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे, बाकी फॉर एक ही ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, नो सूनर के साथ ध्यान आता है, बहुत बार बताया। नो सूनर व्हाट हिज नेम कॉल्ड आउट व्हेन ही वाज गोन ऑन टू द स्टेज टू रिसीव द अवार्ड, नो सूनर ध्यान आता है, बिल्कुल सही है। आई वाज अस्टोनिश्ड
ऑन द ignorance in the villagers। देखिए यहाँ पे एट आना चाहिए, एट द इग्नोरेंस ऑफ होना चाहिए। स्टॉनिट जो है ना अपने बाद एट लेता है प्रीपोजिशन, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे देखिए, द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू वॉज कफ्ड ऑफ बाई वेल स्टॉर्म। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, स्टफ इन, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज टफ, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम हैव बीन एडमिटेड एंड शिप अटेंशन, एडमिटेड एंड हैव रिसीव्ड होना चाहिए ना, हैड तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। आर रिसीविंग अटेंशन, कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन एंड हैव रिसीव बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दिस वॉज एन ओनली द मिस्टेक ही मैड। देखिए यहाँ पे अनवनली नहीं हुआ, ओनली द मिस्टेक बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाए। देखिए, ही इज़ अ गुड सिंगर ऑफ द टू। देखिए दो लोगों के लिए हम कंपैरिजन लगाएंगे, मोस्ट नहीं आएगा तो बेटर सिंगर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आई एम अफेयर्ड आई एम नॉट नोइंग हाउ टू स्विम सो आई कैन नॉट ज्वाइन यू ऑल दैट डे। आई एम अफेयर्ड, आई डू नॉट नो बिल्कुल सही लग रहा है। आई एम यहाँ पे दो बार नहीं आना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। देखिए, आई बी नॉट कोई स्ट्रक्चर ही नहीं निकला सेंटेंस का, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रीड इट्स रिव्यू। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वी हैव बीन, बिल्कुल हैव बीन वेटिंग सही है, सेंटेंस मतलब एक्टिव में है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी ठीक है। आर बीन वेटिंग नहीं होता है, वी के साथ हैज़, वी के साथ हैव नहीं आएगा, बाकी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है। इट्स ऑलवेज एडवाइज पुट योर कार इनटू नेचुरल गियर व्हेन यू स्टॉप एट अ ट्रैफिक सिग्नल। तो यहाँ पे और देखिए, इट्स ऑलवेज एडवाइस पुटिंग नहीं होगा, इट्स ऑलवेज एडवाइस टू पुट होगा, बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। बाकी थर्ड ऑप्शन फॉर पुटिंग दिया हुआ है जो कि नहीं है, गलत होगा। आगे देखिए, व्हाट अ रिलीफ टू सिट डाउन आफ्टर वॉकिंग इन द पार्क फ्रॉम एन, ए आवर नहीं होता, एन आवर होना चाहिए ना, आवर, आवर में साउंड वॉवेल का आ रहा है ना, तो एन का प्रयोग करेंगे, थर्ड ऑप्शन था उसका। आगे देखिए, द एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप एट ओनली द मेजर टाउन्स ऑन द रूट। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जनरली स्टॉपिंग ऑन ओनली द मेजर टाउन्स, जनरली स्टॉप इट फ्रॉम ओनली द मेजर टाउन्स, तो सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट, इफ़ आई डज नॉट पे माई पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाई टमारो आई विल प्रॉबेबली हैव टू पे अ फाइन। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, विल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम भी सिंपल प्रेजेंट की तरह ही रखेंगे, तो इफ़ आई हैज़ नॉट पेड होना चाहिए, या फिर इफ़ आई डू होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डज नहीं आएगा, आई के साथ हम प्लूरल करते हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे मिलेंगे, इससे आगे करेंगे वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने एरर पूरे करा दिए हैं 1300 प्लस, इसे भी मात्र इसमें 300 और बचा हुआ है, तो भी बहुत जल्द करा देंगे, एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट शुरू करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।